पाकिस्तानी मुस्लिम का थॉट प्रोसेस देखा। उनका पता थॉट प्रोसेस एक ही है कि एक दिन दुनिया में हर जगह इस्लाम ही इस्लाम होगा। आप सोच के देखो कि कितना चूतिया थॉट प्रोसेस है ये। एक दिन दुनिया में हर जगह इस्लाम ही इस्लाम होगा, मतलब गाड़ी किसी के पास नहीं होगी, पंचर बनाने वाले सारे। बात में लॉजिक तो है। कोई बताया क्या कि गदर 3 की भी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। दामाद जी! लो, दामाद जी ने तो अच्छी खासी खातिरदारी कर दी। बाकी का सोचने वाली बात यह है, चाहे पंचर बनाने वाला हो या फिर वीडियो बनाने वाला हो, सबकी जो मानसिकता है वो एक ही है, दंगे करना, पत्थरबाजी करना और हिंदुओं को कन्वर्ट करना। मुरीदों की आवाज पर पीर साहब कब्र से जवाब देते थे। जब ये बात पुलिस को पता चली तो मामला कुछ यूं था कि पीर साहब ने तो कब्र की शक्ल में कमरा बना रखा था और अंदर बैठकर वो मुरीदों की बातों का जवाब दिया करते थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बताओ कमेंट कर, ऐसे मजारों व पीर बाबाओं के लिए आप क्या कहेंगे? गजब का मजहब बनाया है साहब, ना मानो तो सर काट देते हैं, मान लो तो नुन्नी, फिर तय करते रहो तुम सिया हो या सुन्नी। तो रौना मेरे प्यारे आई बनो की हलचल मजामा, एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पे एटीट्यूड में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। राधे राधे भैया। तो आज हम इस्कॉन मथुरा में जो है हलवा बांट रहे हैं। मुल्ला जी मेरे दोबारा मथुरा वो हलवा मांग रहे हैं। मैंने बोला कहीं से तो भक्ति स्टार्ट हो, दबा के खाओ 3-4। खुश हो गए भाई। मुल्ला जी और दूं? खाने के लिए हिंदुओं के पास आ जाएंगे, कमाने के लिए हिंदुओं के पास आ जाएंगे, लेकिन घर जाते ही वही जाति वाली मानसिकता में लग जाएंगे। वैसे तो मूर्ति पूजा इनके लिए हराम है, देवी देवताओं की पूजा करना गुनाह है, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं का प्रसाद खाना इनके लिए हराम नहीं है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। जब घर के सामने बुलडोजर खड़ी होती है तब ऐसा ही होता है। अब यही नहीं, इसके अलावा बहुत से अन्य ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जिनका साफ साफ कहना है कि मेरा तो की रजा से अब कोई लेना देना नहीं है। विरार में नवरात्रि गरबे में जिहाद की प्लानिंग, एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो की चैट लीक। विरार के विवाह कॉलेज में चल रहे गरबे में कुछ लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की प्लानिंग का एक सनसनीखेज चैट मिरर ऑफ ट्रूथ की टीम के हाथ लगा है। इस चैट में कुछ लड़के खुलेआम ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि गरबे में घुसकर किसी भी हिंदू लड़की को नहीं छोड़ना है। चैट कर रहे लड़कों का नाम शाहिद और फैज है। इस चैट में न सिर्फ लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें की जा रही हैं, बल्कि उनके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने तक की योजना बनाई जा रही है। इस चैट के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और तुरंत मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। इस खबर का उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि जिहादी मानसिकता को एक्सपोज करना है कि नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व और सांस्कृतिक आयोजन में आखिर ऐसी नफरत भरी सोच क्यों पनप रही है। हमारी बेटियां क्या त्योहारों में भी सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बुलिश पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी या फिर ये मामला सिर्फ चर्चा तक ही सिमट कर रह जाएगा। यदि आप लोग इस वीडियो क्लिप को रोककर इनकी चैट के कुछ अंश भी पढ़ लेंगे तब आप सोचने पर बेबस हो जाएंगे कि ये कितनी घटिया मानसिकता से ग्रसित हैं, कितनी नीची सोच है इनकी हिंदू लड़कियों को लेकर, और इसीलिए गरबे में इन पर बैन लगाना अति आवश्यक है। तो आप आंकड़ों के साथ बताइए कि कितने घुसपैठी हैं, कौन है, कैसे आए हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। बिहार में SIR करके वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। अच्छा, ये अपना जो मोहल्ला है तुम्हारा, उसमें सब बांग्लादेशी हैं? हाँ? कितना है बेटा? 11 लोग हैं हमारा घर में। नहीं, वैसे मोहल्ला में कितना लोग हैं? मोहल्ला में तो ज्यादा है, 2000 लोग हो जाए। अच्छा, बाबूजी का वोट कार्ड बन गया? वोट हाँ बन गया। तो बाबूजी का वोट बन गया और तुम्हारा आधार कार्ड बन गया? हाँ बन गया। अच्छा। घर में है। आधार कार्ड पे क्या पता लिखवाए हो? बिहार वाला? हाँ। आज ऐसे न जाने कितने मोहल्ले हमारे आस पड़ोस में बस चुके हैं जिनमें हजारों की संख्या में रोहिंग्या रह रहे हैं, जिन्होंने अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड तक बनवा रखा है और वोटर ID कार्ड भी बनवा रखा है। और जब सरकार SIR के माध्यम से इनके फर्जी वोटों को काट रही है तो सबसे ज़्यादा दर्द कांग्रेस को ही हो रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस का ही मुस्लिम वोट बैंक बसाया है जो कि उजाड़ा जा रहा है। आपसे एक चीज पूछूं, आपको लगता है इंडिया का जेनजी नेपाल के जेनजी जितना नाखुश या नाराज है? नो सर।
सकते, बताइए, एक्सप्लेन। मैम अभी मैम नेपाल जितने बुरे हाल नहीं है मैम, अभी सही हाल है इंडिया के, बट जो मैम स्कैम्स हो रहे हैं मैम वो छुपा दिए जा रहे हैं न्यूज़ के द्वारा। स्कैम बताओ। जैसे मैम वोट चोरी वाले स्कैम 10 स्कैम तो होंगे हमारे पास, चलो गिनते हैं। पहला मैम वोट चोरी का स्कैम। एक्सप्लेन इट टू मी, वोट चोरी किसे कहते हैं? मैम जैसे मैम मेरा रिलेशन है, मैं अपने घर से 4 लोग जा रहे हैं वोट देने, सेम एड्रेस पे सेम लोग जा रहे हैं 4 एक ही, और उसके जैसे हम थैनोस देखिए, हम अपने मैम मीम थैनोस जा रहा था वोट देने। अरे तो एक घर में 4 आदमी होंगे तो 4 ही आदमी नो जाएंगे मैम, ना। आप समझ नहीं रहे मैम, एक घर से कम मैम 40 वोट जा रहे हैं। हाँ। मैम सेम एड्रेस है, जो एड्रेस भी नहीं है वहाँ से भी वोट जा रहे हैं 000 लेवल के। नहीं वो 0 मकान नंबर बता रहे हैं। यस मैम, वो मकान नंबर 0 उनके होते हैं जिनके पास मकान नहीं होता है। डिड यू डू योर रिसर्च? यस मैम। यहाँ इस देश में बहुत सारे ऐसे मकान नंबर हैं जो 0 हैं। वो 0 इसलिए है क्योंकि उनके पास मकान नहीं है, रहने को छत नहीं है, लेकिन उनके पास वोट देने का अधिकार है, सो इट विल बी 0। फिर आगे अगला स्कैम। मैम जैसे मैम रोड सारी खराब है इंडिया की ज्यादातर। आपको पता है रोड 2014 के बाद किस रफ्तार से बने हैं? यस मैम। कितने? गूगल इट राइट नाउ, आई वॉन्ट यू टू गूगल इट। हमारे कहे पर मत जाइए, प्लीज गूगल इट। एक दिन में कितने रोड बन रहे हैं, कितने किलोमीटर रोड बन रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो दैट। यू सर्च इट एंड देन गेट बैक टू मी। गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना आपसे। 29 किलोमीटर पर डे। यू नो हाउ मच इज इट? यस मैम। अच्छा, एंड हाउ मेनी किलोमीटर रोड्स वर बिल्ड प्री 2014? लिखो, लेट्स डू इट क्विकली। आई एम नॉट आस्किंग गूगल टू। 9 किलोमीटर। फिर यस मैम। इट्स अ स्कैम। नो मैम। ये बड़ा के घटा? 9 किलोमीटर पर डे से आप बता रहे 21 या 22? 24, बट द एक्चुअल इज 33 किलोमीटर। यस मैम। 9 किलोमीटर से 33 किलोमीटर। इज इट अ स्कैम? यू थिंक इट्स अ स्कैम? यू थिंक इट्स अ स्कैम? ओके, तो 2 स्कैम आपने बता दिए, तीसरा? मैम 2 ही बता दे। ये जेनजी में से वो लोग हैं जो ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं और आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो खुद से तर्क वितर्क भी नहीं करते हैं, ना ही खुद से फैक्ट चेक करते हैं। इन्हें लगता है कि जब इनके अब्बूजान ध्रुव राठी ने बोला है तो ठीक ही बोला होगा, ये फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं। जब कोई और आकर इनका फैक्ट चेक करता है तब इनकी ऐसे ही बोलती बंद हो जाती है। अच्छा, हिंदुओं को डर हो, आपको डर नहीं है? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होता हम लोग 6 घर हैं इस पूरे गाँव में? पूरे गाँव में। अच्छा, तो हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, देखिए भाईचारा है कि नहीं? हंसी मजाक में आप मजाक कर लेते हैं? सब तो बोलते हैं कि बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में। देश में होता होगा, मगर हम लोग 6 घर में नहीं होता। बाकी हिंदू हैं? हाँ, टोटल हिंदू हैं। तो ये हिंदू फैमिलीज जो है अच्छे से आपको रखते हैं? हाँ, ध्यान रखते हैं एकदम परिवार की तरह? हाँ, कोई भेदभाव नहीं? कुछ भेद नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मुसलमान डर में रहता है। नहीं, आपको डर नहीं है? नहीं, हम लोग 6 घर का डर नहीं है, बाकी की। अच्छा, हिंदुओं को डर हो, आपको डर नहीं है? नहीं। बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत सुंदर। बस तो देखिए, इसे कहते हैं, कह रहे हैं कि हम 6 को डर नहीं है, हिंदू खतरे में हो सकता है, हम 6 को डर नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। यदि 100 हिंदुओं के बीच में भी एक मुस्लिम है तो वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर 10 मुस्लिमों के बीच में भी एक हिंदू है तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ पर भी हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जाती है, इनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है, हिंदू वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाता है, औने पौने दामों पर अपना घर बेचने को मजबूर हो जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि यदि हम लोगों में इतना ही भाईचारा था तो हमारे देश के 2 टुकड़े पाकिस्तान व बांग्लादेश के नाम पर कैसे हो जाते। आपको और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भाईचारा सिर्फ दिखावटी व खोखला है। ताया से न चाचू से न फूफो से, अम्मी से न खाला से न मामू से, न दादा नाने से, मिनटों में सीधा हो जाता हूँ मैं अब्बू के आ जाने से। ताया से न चाचू से न फूफो से, अम्मी से न खाला से न मामू से, न दादा नाने से, मिनटों में सीधा हो जाता हूँ मैं अब्बू के आ जाने से।
ताया से न चाचू से न फूफो से, अम्मी से न खाला से न मामू से, न दादा नाने से, मिनटों में सीधा हो जाता। कुछ भी कहो, बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा था वो सुनकर मजा आ गया और उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ सालों तक अभी ये शांति से बैठेंगे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी, अब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे, तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा और शॉर्ट वीडियोस को भी मैंने पोस्ट किया, एक बार इन वीडियोस को भी जाकर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।